पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जब हम हमारे बेटे और भाई समीर कुजूर के पुरोहिताभिषेक के लिए यहाँ एकत्र हैं, यह हम सबों के लिए ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करने का अवसर भी है। हमें ईश्वर को इसलिए सारे हृदय से धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हम लोगों के बीच में से हमारी पल्ली, हमारे गांव, हमारे परिवार में से एक भाई को पुरोहिताई की सेवकाई के लिए चुन लिया है। इस तरह चुना जाना और बुलाया जाना ईश्वर के समीर के प्रति महान प्रेम का चिन्ह है, क्योंकि हमारे जैसे साधारण अयोग्य होते हुए भी ईश्वर ने अपनी कृपा, अपने प्रेम के कारण उसे चुनकर बुलाया है। और इसी के साथ साथ इस तरह पुरोहित अभिषिक्त होना हम सबों के प्रति ईश्वर के प्रेम का भी चिन्ह है, क्योंकि ईश्वर जो हमें प्यार करते हैं, हम सबों को अपना वचन सुनाना चाहते हैं, हम सबों की अगुवाई और देखरेख करना चाहते हैं, उसके लिए अपने पुरोहितों को चुनकर हमारे बीच में भेजते हैं। ईश्वर के इस महान प्रेम और कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना भी करें कि अभिषिक्त होने के बाद भाई समीर कुजूर हमेशा के लिए अपने बुलावे में, पुरोहिताई की सेवकाई में विश्वासी बने रह सकें। ईश्वर उनके सभी सेवा कार्यों में आशीष प्रदान करे। आइए हम आत्मिक रूप से अपने आप को आज की धर्म विधि के लिए तैयार करने के लिए अपने पापों, दोष, गुनाहों की याद करते हुए उनके लिए पछतावा करें, ईश्वर से क्षमा मांगें। थोड़ी देर मौन रहकर अपने पापों की याद करते हुए मन ही मन पछतावा करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और आपके पाप क्षमा कर आपको अनंत जीवन प्रदान करे।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू पुरोहितों की परिचर्या द्वारा अपनी प्रजा का संचालन करता है। अपनी कलीसिया के जिस उपयाजक समीर कुजूर को तू आज पुरोहिताई के पद के लिए चुन लेगा, उसे तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। यह अपनी परिचर्या तथा सदाचरण द्वारा ख्रीस्त में तेरी महिमा करता रहे, यह वर दे। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संगे की ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ध्यान देंगे। जो लोग उपयुक्त सभी बुजुर्ग के परिवार से या फिर
कृपया हम कुछ बातों को ध्यान देंगे। जो लोग उपयाजक समीर कुजूर के परिवार के द्वारा या धर्म प्रांत की ओर से मनोनीत है, इसमें हम सुनेंगे। प्रभु कहते हैं, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और आनंद का तेल प्रदान करूं। इस पाठ में पुरोहित जीवन के मूल रहस्य एवं कर्तव्य के विषय में चर्चा की गई है। इस पाठ को पढ़ेंगे समीर के बहन अश्रिता कुजूर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 से 3। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को धाड़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुति गान प्रदान करूं। प्रभु की वाणी। जिंदगी
इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 10 तक। तुम मेल्किसेदेक के समान सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह पाठ हमें इंगित करता है कि एक पुरोहित मनुष्यों के बीच से ही चुना जाता है और प्रभु का प्रतिनिधि बनकर ईश्वर और मनुष्यों के लिए बलिदान चढ़ाता है और उनका पुरोहित सदा ही बना रहता है। इस पाठ को पढ़ेंगे उपयाजक समीर के जीजा कुलदीप कुजूर। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10। ईश्वर ने मसीह को मेल्किसेदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्रदान की। प्रत्येक महायाजक मनुष्य में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है कि वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। श्रद्धालुओं के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्किसेदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आत्माओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। आज का सुसमाचार संत योहान के से लिया गया है, अध्याय 17 पद संख्या 6 और 14 से 19 तक से लिया गया है। इस सुसमाचार में यीशु पिता ईश्वर से प्रार्थना के भाव से कहते हैं, जिनको तूने मुझे सौंपा है, मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है, क्योंकि तेरी शिक्षा सत्य है, जिससे वे सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं।
इस सुसमाचार के माध्यम से यीशु ख्रिस्त हम सबों को सत्य की सेवा में समर्पित होने के लिए आह्वान करते हैं। इस सुसमाचार की घोषणा उपयाजक समीर कुजूर करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य